हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 9 सिमेट्री का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपिक के बारे में तो रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें हम बात करेंगे सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सर्कल में सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है दिस सर्कल इज अ फैसिनेटिंग फिगर. What happens when you rotate a circle clockwise about its center? It coincides with itself. It does not matter what angle you rotate it by. So for a circle, every angle is an angle of symmetry. यहाँ पर आपसे कहा है कि सर्कल एक फैसिनेटिंग फिगर है, एक आकर्षित फिगर है। क्या होगा जब इस सर्कल को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज अबाउट इट सेंटर। ठीक है, इस सेंटर के चारों तरफ जब आप सर्कल को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? इट कोइंसाइड विद इटसेल्फ। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये इस तरीके से रोटेट होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रोटेट होगा। देन आपसे कहा है इट डज नॉट मैटर। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि किस एंगल से आप इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि किस एंगल से आप इसको रोटेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्कल के लिए क्या कहा गया है? एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। हर एक एंगल सर्कल में क्या होगा? एंगल ऑफ सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल। आपको यहाँ पर क्या करना है? ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर इस सर्कल की रिम पर आपको एक पॉइंट लेना है। क्या करना है? आपको एक पॉइंट लेना है। देन इसके बाद जॉइन इट टू दी सेंटर। इस पॉइंट को आपको क्या करना है? यहाँ पर जॉइन करना है सेंटर से जॉइन करना है और इसको आगे और एक्सटेंड कर देना है। समझना इसको किस तरीके से, यहाँ पर देखना, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, 1 सेकेंड, एक सर्कल है। आपको क्या करना है? सर्कल की रिम पर आपको एक पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट को आपको सर्कल के सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन करना है और देन इसके बाद इसको और आगे एक्सटेंड कर देना है। समझ में आया कि सर्कल का जो सेंटर है उससे आपको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को आगे, इस लाइन को आगे और एक्सटेंड कर देना है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पर डायामीटर है, ये क्या कर रहा है? इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे कि अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये पार्ट इसको ओवरलैप करेगा। तो आपको यहाँ पर कहा है एक्सटेंड दिस सेगमेंट टू अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज दैट डायमीटर अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या यहाँ पर ये जो डायमीटर होगा, ये यहाँ पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या? देन आपसे कहा है इट इज एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में हम क्या कहेंगे? एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हर एक डायमीटर क्या होगा? इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। हर एक डायमीटर क्या होगा? इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है देखना। नेक्स्ट यहाँ पर लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को इस तरीके से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, जिससे कि वो हमको सेम दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपसे कहा है फाइंड अदर ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। आपको यहाँ पर आपके आसपास इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्या करना है? फाइंड करना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो। फाइंड देम, सम ऑफ देम आर शोन। कुछ आपको यहाँ पर गिवन है, कुछ फिगर आपको यहाँ पर गिवन है। अगर हम यहाँ पे बात करें फैन में, तो हम क्या कहेंगे कि फैन को इस तरीके से हम रोटेट करेंगे 120, फिर 240, फिर 360 पर। तो ये तीनों बार, 3 बार जब इसको हम रोटेट करेंगे ये हमको सेम दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो ये हमको सेम दिखाई देगा। इसके बाद व्हील की बात करें तो व्हील में भी हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से। तो हम क्या देख सकते हैं कि रोटेट करने पर ये हमें हर एक रोटेशन में ये शेप हमको सेम दिखाई देगा। समझ में आया?
तो यहाँ पर ये फिगर आपको गिवन है जिसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 238 पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कलर द सेक्टर ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री। आपको क्या करना है, आपको ये सर्कल गिवन है, इसमें आपको इस सेक्टर को, ठीक है, ये जो सेक्टर आपको गिवन है, आपको इनमें इस तरीके से कलर करना है जिससे कि 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। देन आपको कहा है 4 एंगल ऑफ सिमेट्री हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहा है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर इन डिफरेंट वे। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको इन सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल में जो सेक्टर गिवन है आपको इस तरीके से इनको कलर करना है जिससे कि 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हो, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री हो, और यहाँ पर क्या डिफरेंट वे हो सकते हैं जिससे कि यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, फर्स्ट हम देखें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एंगल पॉसिबल कौन से होंगे, एंगल 3 एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। फर्स्ट में अगर हम बात करें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या कहेंगे, किस एंगल पर हम यहाँ पर रोटेट करेंगे, तो 360 फुल टर्न होता है, 360 फुल टर्न होता है। हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आएगा 120, ठीक है। तो हम 120, 240, 360 इस तरीके से रोटेट करेंगे, 120, 240 और देन 360, ठीक है। अब देखना किस तरीके से, फर्स्ट हमें किस तरीके से इसको कलर करना है, किसके लिए, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखना, फर्स्ट आपको क्या करना है, इस सेक्टर को इस तरीके से आपको कलर करना है, देन उसके बाद 1 2 3 का गैप लेंगे और फिर इसको करेंगे, फिर 1 2 3 देन यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी, इस 120 से हम इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, 120 इस तरीके से हम रोटेट करेंगे, देन 240 और देन 360। समझ में आ गया, तो एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट में आपको इस तरीके से कलर करना है। देन सेकंड की बात करें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखना 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, 360 फुल टर्न होता है, 360 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर एंगल आएगा जिस एंगल से आप इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री, देन 180, 90 90 आप ऐड करते जाएंगे, 270 और 360। तो 4 टाइम आप क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स रोटेट करेंगे। कलर किस तरीके से करेंगे, देखना 4 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए यहां पर आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको यहां पर कलर करना इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद 1 2 फिर आपको यहां पर कलर करना है 4 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए, फिर 1 2 का गैप लेना है, देन इस तरीके से, ठीक है, 1 2 का गैप लेना है, फिर इस तरीके से। समझ में आया, तो यहां पर आप इस तरीके से इनको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, 90 180 270 360। तो फर्स्ट आप 90 से इस तरीके से रोटेट करेंगे, सेकेंड 90 से, देन 180 90 90 ऐड करेंगे, फिर 270 और फिर
360। समझ में आया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में इस तरीके से आपको क्या करना है, कलर करना है। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पर और कौन से पॉसिबल वे हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखना हमने यहाँ पर 3 और 4 से तो क्या कर दिया, कलर कर दिया। देन उसके बाद देखना यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं क्या, तो देखना यहाँ पर 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं। 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री और पॉसिबल वे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तो एक तो हम 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर इस तरीके से कलर कर सकते हैं। देन 3 से हमने कर लिया, 4 से हो गया। देन उसके बाद 5 से पॉसिबल नहीं है, 6 कर सकते हो, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर अगर 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी तो 360 को डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 180 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेट करेंगे इसको 180 देन 360, ठीक है। अगर 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी तो 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर जिस एंगल पर आप इसको रोटेट करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। 60 देन 120, 60 ऐड कर देंगे, 180 और 240, 300 और फिर 360, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखना किस तरीके से आप बनाएंगे 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री का। जब आप इसको बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से कलर करेंगे, देखना आपको सिंपल करना क्या है, एक कलर आपको यहाँ पर इस तरीके से सेक्टर में इसमें करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 देन आपको क्या करना है 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पर करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होंगी जो कि होंगी 180 और 360, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएंगी 180 से रोटेट और फिर 360 से, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पर ये बताना है कि आपको कलर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सर्कल में कलर करना है, जैसे कि 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री और पॉसिबल वे क्या हो सकते हैं। तो एक तो 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, देन 6 एंगल ऑफ सिमेट्री। 2 एंगल का समझ में आ गया आपको किस तरीके से 2 एंगल्स के लिए बनाना है। देन हम बनाते हैं यहाँ पर 6 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए। देखना यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब 6 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए देखना किस तरीके से आप इसको कलर करेंगे। सिंपल आपको करना क्या है, 1 1 के गैप में आप करेंगे। देखना 6 है टोटल, यहाँ पर 12 सेक्टर आई थिंक। तो इस तरीके से 1 फिर आप 1 का गैप लेंगे, देन इस तरीके से इस तरीके से आप क्या करेंगे 6 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए कलर करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएंगे, देखना 60 फिर 120, ठीक है। देखना किस तरीके से रोटेट हुआ है 60 फिर 120 180 240 300 360। समझ में आया? तो यहाँ पर पॉसिबल वे क्या क्या हो सकते हैं, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 6 एंगल ऑफ सिमेट्री, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है ड्रॉ 2 फिगर। आपको क्या करना है, ड्रॉ 2 फिगर अदर देन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। आपको स्क्वायर और सर्कल को छोड़कर 2 ऐसे फिगर ड्रॉ करने हैं डेट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री
और रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें क्या हो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। अब ध्यान देना यहाँ पर, रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मीन्स क्या होगा कि जैसे मान लो आपने ये फिगर इस तरीके से बनाया, ठीक है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपने इस तरीके से इसको क्या किया, सेंटर से कट किया, जिससे कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कट करेंगे जैसे कि ये पार्ट सेम दिखाई दे, तो वो तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो जाएंगी, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री मीन्स कि आपको आप इसको जब 90 रोटेट करेंगे तो भी ये आपको सेम दिखाई देगा, देन उसके बाद 180 रोटेट करेंगे तो भी ये आपको शेप सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री जिसमें रोटेट करने पर वो शेप आपको सेम दिखाई दे। रिफ्लेक्शन सिमेट्री जब एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप इस तरीके से बनाए जिससे कि वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, जिसमें एक पार्ट दूसरे का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। अब यहाँ पर देखना आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर फिगर आप क्या कर लें, फर्स्ट आपको स्क्वायर और सर्कल तो बनाना नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, एक फिगर तो आप बनाए ट्रायंगल, क्या बनाए, एक तो आप यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए। अब मैं यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही क्या पॉसिबल होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना सकते हो लेकिन वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या लेंगे, फर्स्ट आप यहाँ पर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक आप शेप क्या बना देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर ये एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है, जो कि ये पार्ट सेम होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप एक लाइन बना सकते हैं, देन उसके बाद एक इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। समझ में आया। और अगर बात करें रोटेशनल सिमेट्री की तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 हम इसको क्या करेंगे, 120 पर रोटेट करेंगे। देखना किस तरीके से, यहाँ पर आप ट्रायंगल में अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री की तो हम क्या कहेंगे कि सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ पर 120 पर, देन 240 पर और 360 पर। समझ में आया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आप डायग्राम ये बनाएंगे, ठीक है, फिगर ये बनाएंगे जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, ये पार्ट सेम दिखाई दे रहा है, और रोटेशनल सिमेट्री भी है, 120 240 और 360। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट फिगर यहाँ पर सेकंड की बात करें तो सेकंड में आप बना लें यहाँ पर हेक्सागन, ठीक है। सेकंड में आप क्या करें, यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन बनाएं। किस तरीके से, देखना आपको यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन बनाना है जिसमें सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। आपको सही से बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होंगी, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि ये पार्ट ये सेम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। एक शेप तो आप बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक आप बनाएंगे रेगुलर हेक्सागन जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेगुलर हेक्सागन में कितनी होंगी, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद यहाँ पर देखना रोटेशन की बात करें तो 360 फुल टर्न होता है, ठीक है, और लाइंस कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इसको 60 डिग्री से, 60 डिग्री, देन 120 180। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, 2 फिगर ड्रॉ करने, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, जिसमें कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करना है। देखना फर्स्ट आपसे कहा है अ ट्रायंगल with at least 2 line of symmetry and at least 2 angle of symmetry। आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें कम से कम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है और कम से कम 2 एंगल ऑफ सिमेट्री है। अब ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पर ये ना कहकर सीधा यहाँ पर ये कहा जाता अ ट्रायंगल विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्या ये पॉसिबल है?
ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो हम यहाँ पर क्या कह देते कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा है एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, मीन्स कम से कम 2। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम 2 कहा है, इसलिए हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ कर देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे जिसमें अगर बात करें तो 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, कम से कम 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, इसमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री होती है, कम से कम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें और लाइंस ऑफ सिमेट्री की, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री 1, ठीक है, देन 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर 2 एंगल ऑफ सिमेट्री भी क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो 3 एंगल ऑफ सिमेट्री बनती है। किस तरीके से देख लें आप, यहाँ पर देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 120 से हम इसको रोटेट करेंगे, फिर 240 से और फिर 360 से। समझ में आया, तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 का बी क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल विथ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जब भी आपसे कहे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपको बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बनाना है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 लाइंस इक्वल होती है, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। समझ में आया, बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो फुल टर्न, जब आप इसको फुल 360 रोटेट करेंगे तभी जाकर ये यहाँ पर ये ओरिजिनल शेप में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसको जब आप फुल रोटेट कर देंगे 360 पर, तब जाकर ये यहाँ पर ओरिजिनल शेप में आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है सी, थर्ड में यहाँ पर सी क्या कहा है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होनी चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब देखना यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर पैरेललोग्राम में कोई भी क्या नहीं होंगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होंगी, रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसमें रोटेशनल सिमेट्री होंगी, लेकिन यहाँ पर बात करें रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट सेम नहीं होगा। ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है डी, अ क्वाड्रिलेटरल विथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्वाड्रिलेटरल जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, मीन्स रोटेट करने पर वो आपको सेम दिखाई ना दे। तो आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर बनाना है ट्रेपेजियम। क्या बनाना है आपको, ट्रेपेजियम, जिसमें अगर बात करें ट्रेपेजियम, 1 सेकेंड, ट्रेपेजियम आपको बनाना है जिसमें अगर हम बात करें कि विथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो इस तरीके से अगर हम लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर ये पार्ट क्या होगा, सेम होगा बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। इसको अगर हम फुल 360 टर्न करेंगे तभी जाकर ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिनल शेप में आएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम को जब हम फुल टर्न करेंगे सेंटर पॉइंट से तभी जाकर ये इसके ओरिजिनल पोजिशन में आएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर शेप क्या बना देंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन तक हमने
आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।